फाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री बुक 2 और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका सीक्वेंस से बन रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ये जाना था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय नेचर ये कैसे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी हमने कुछ बातें की थी। ठीक है, फ्री रेडिकल का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम अल्केन्स का रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको ये चीज़ पता है कि नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कोई भी एटम या ग्रुप जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से एक एटम को वहाँ से रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है, खुद सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच an attacking group attacks on substrate and remove another atom or group of atoms. Such type of reactions are called substitution reactions. वैसे आपको पता होना चाहिए substitutions होती हैं तीन types की। First, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऐसी सब्स्टिट्यूशन जिसके अंदर जो अटैकिंग ग्रुप है वो कोई भी फ्री रेडिकल हो, कोई भी ऐसा स्पीशी, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा एटम हो विच पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। सो जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करेगा और सबस्ट्रेट से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करेगा, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड टाइप होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अंदर क्या होता है कि अटैकिंग ग्रुप कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है। और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें अटैकिंग ग्रुप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो सबस्ट्रेट से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। अगर हम इनकी एग्जांपल देखना चाहें तीनों की, तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अल्केन्स, यहाँ पे अगर हम मीथेन ले रहे हैं CH4 और इसके साथ फ्री रेडिकल हम ऐड करते हैं क्लोरीन। सो देखें क्या होता है, क्लोरीन यहाँ से अटैक करता है मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन आके खुद इधर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सो ये बनता है CH3Cl और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था Cl2 से। सो दूसरा क्लोरीन रेडिकल और निकलने वाला हाइड्रोजन आपस में मिलके बना देते हैं HCl। ये ओवरऑल रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल अटैक कर रहे हैं अल्केन को। अल्केन का मेंबर हमने लिया हुआ है मीथेन और वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन खुद अटैच हो चुका है और रिमेनिंग हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ और रिमेनिंग फ्री रेडिकल आपस में मिलके बना देते हैं HCl। ठीक हो गया। इस सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Br प्लस आप ले रहे हैं NaOH। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ये एग्जांपल आप देखें, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये अटैक करेगा किसको, इस पॉजिटिव कार्बन को, और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और सोडियम और ब्रोमीन आपस में मिल जाएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके इधर बॉन्ड बना लेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH और साथ में NaBr। ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना है ये एग्जांपल है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। गो कि आगे हम पूरा डिटेल से अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने ये समझना है, इधर अटैकिंग ग्रुप क्या है, एक फ्री रेडिकल है। सो इस सब्स्टिट्यूशन को हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इधर अटैकिंग ग्रुप क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। सो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड एग्जाम्पल थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ बेंजीन C6H6, जब आप बेंजीन के साथ ट्रीट करते हैं किसको, आप नाइट्रिक एसिड ले लें HNO3, तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप आके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा C6H5NO2। ठीक है, C6H5NO2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमेनिंग चीज़ें, यहाँ पे NO2 इधर अटैच हो गया और यहाँ पे OH और H मिलेगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
सो स्टूडेंट आपके सामने ये 3 रिएक्शन मैंने लिखे हैं जो तीनों जिनमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। मतलब सबस्ट्रेट के केस यहाँ पे क्या है, अल्केन्स है, सबस्ट्रेट मीथेन, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, बेंजीन। तीनों सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहे हैं। जब अटैकिंग ग्रुप फ्री रेडिकल है तो हम इसको कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब आपका अटैकिंग ग्रुप कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब अटैकिंग ग्रुप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको यहाँ पे एक जनरल पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसी एंटिटी विच कैरी नेगेटिव चार्ज और विच पोजेस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें विच कैरी पॉजिटिव चार्ज or which are actually electron deficient species are considered as electrophile और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जो इन सर्च ऑफ पॉजिटिव सेंटर हो या जिनके पास कह लें कि जो इन सर्च ऑफ प्रोटॉन हो, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर रहे हो, खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हो, तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया। और ऐसी चीज़ें विच पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो ये 3 चीज़ें सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल अटैक करेगा सबस्ट्रेट को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो ये 3 टाइप्स थी सब्स्टिट्यूशन की। अब हम प्रॉपर देखते हैं कि इन केस ऑफ अल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस तरह से प्रोसीड होती है और उसका मैकेनिज्म क्या है। इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव नेम होता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि अल्केन्स के साथ हेलोजन आके ऐड हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है अल्केन से वो रिमूव हो जाता है, लीव कर जाता है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या हो रहा है कि अल्केन्स के अंदर हेलोजेंस ऐड हो रहे हैं। सो इस रिएक्शन को फिर हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स भी कह सकते हैं। और हम यहाँ पे क्योंकि हेलोजिनेशन में स्पेसिफिक क्लोरीन ले रहे हैं, सो फिर आप इसको क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम है। ये बात बताने का मकसद ये था कि अमूमन पेपर के अंदर क्वेश्चन में बाज़ औक़ात तो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि गिव मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन अल्केन्स, तो वो तो स्टूडेंट्स को क्लियर होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है और वो कहता है जी कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सो आपने वहाँ पे इस चीज़ को पहले से आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन हो या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन हो, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ही दूसरा जो है वो अल्टरनेटिव नेम है। अब याद रखना है जो